पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिलों में अब भी यकीन बसता था, जब मिट्टी के घरों में भी खुशबू थी और जब जिंदगी की सादगी में सुकून था। एक छोटे से गांव की सुनहरी रेत पर सुबह की अजान की सदा गूंजती थी और वो सदा जैसे हर रूह को जगाती थी कि उठो, अल्लाह के सामने सर झुकाओ और मेहनत की रोजी तलाश करो। उसी गांव के एक कोने में खजूर के पेड़ों की परछाई में एक मिट्टी का घर था, छोटा, सीधा सादा, मगर उस घर की दीवारों में मोहब्बत की महक थी। वहीं रहता था जमील, पेशे से मजदूर, दिल से सच्चा और ईमान में पक्का। उसके चेहरे पर हमेशा मेहनत का नूर होता। उसके हाथ सख्त थे लेकिन आंखें बेहद मुलायम, जिनमें अपने बच्चों के लिए मोहब्बत और अपनी बीवी के लिए इज्जत बसती थी। उसकी बीवी सकीना हया और सब्र की मिसाल थी। उसकी आंखों में वह नरमी थी जो सिर्फ एक माँ के दिल में हो सकती है। जब वो बच्चों को देखती तो चेहरा ऐसे खिल उठता जैसे रेगिस्तान में कोई फूल निकल आया हो। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अब्बास 12 साल, बीच वाला यूसुफ 9 साल और सबसे छोटी हलीमा 7 साल। तीनों की मासूम हंसी उस घर में रौनक भर देती थी। सुबह जब जमील खेतों की तरफ निकल, सकीना उसे दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा और दिल में एक दुआ होती, या अल्लाह, मेरे शौहर को अपने हिफ्ज में रखना। जमील खेतों में दिन भर मेहनत करता। धूप में उसकी पीठ झुक जाती मगर होंठों पर हमेशा बिस्मिल्लाह रहती। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, हम तो बस कोशिश करते हैं। शाम को जब लौटता तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। वो हंसते हुए कहता, आज तुम्हारे लिए खजूर लाया हूं। और फिर चारों मिलकर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठते, जहां सकीना रोटियां सेंकती और हर निवाले में अल्लाह का शुक्र अदा होता। वो घर अमीरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा था। लेकिन जिंदगी का असल इम्तिहान वहीं से शुरू हुआ जहां से इंसान को लगता है सब ठीक चल रहा है। एक दिन गांव के मालिक हाजी रहमान साहब खेत पर आए और बोले, जमील, अगर तू मेरा नया खेत संभाले तो तुझे दोगुनी मजदूरी मिलेगी। जमील ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसके चेहरे पर उम्मीद थी कि अब बच्चों के लिए कुछ बेहतर होगा, मगर वो नहीं जानता था कि यह सौदा उसकी जिंदगी का सबसे भारी साबित होगा। नया खेत बहुत बड़ा था, सूरज की तपिश तेज और मिट्टी कठोर। जमील सुबह से शाम तक खप जाता। उसके कपड़े पसीने से भीग जाते और सांसें भारी हो जाती। सकीना रात को जब उसके पांव दबाती तो पूछती, इतना काम मत करो जमील, बच्चों को तेरी मुस्कुराहट चाहिए, तेरी मेहनत नहीं। मगर जमील कहता, सकीना, मैं उनकी तकदीर बदलना चाहता हूं, शायद ये मेहनत ही उनके लिए राह खोले। कुछ महीनों बाद उसके जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसे चक्कर आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बाकी मजदूर उसे घर छोड़ आए। सकीना ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ जमील? वो मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, थकान है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मगर 2 दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीनों में। उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक शाम जब आसमान पर नीले बादल तैर रहे थे, जमील दरवाजे के पास लेटा था। उसके बच्चे उसके आसपास बैठे थे। उसने सकीना की तरफ देखा। अगर कभी मेरा दम टूट जाए तो बच्चों को इल्म देना, भूखे रहना, मगर किसी का हक मत खाना। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसी बातें मत करो जमील। मगर उसी रात जब मस्जिद से अल्लाहू अकबर की सदा आई, जमील की सांस थम गई। सकीना ने उसके माथे को चूमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, ये मेरा इम्तिहान है। गांव वाले जमा हुए, जनाजा उठा और मिट्टी ने एक नेक मजदूर को अपनी आगोश में ले लिया। उस रात घर में सन्नाटा था। बच्चे अपनी मां से लिपटकर रोते रहे और सकीना ने बस यही कहा, अब्बास, यूसुफ, हलीमा, याद रखना, तुम्हारा बाप चला गया मगर उसका सबका जिंदा है, सब्र और यकीन कभी मत छोड़ना। अगली सुबह जब सूरज उगा तो घर की दीवारों पर साया तो वही था, मगर आवाजें खामोश थीं। कुछ दिन गांव वालों ने खाना भेजा, सांत्वना दी, मगर वक्त के साथ सब अपने कामों में लग गए। और एक दिन सकीना ने देखा, उसका आंगन खाली था। उसके पास बस 3 मासूम चेहरे और अल्लाह का नाम रह गया था। वो अपने आंचल को सिर पर बांधकर बाहर निकली। धूल भरी गली में चली जा रही थी। हर घर से उम्मीद लगाए कि कोई काम मिल जाए। किसी ने झाड़ू लगवाया, किसी ने बर्तन मंगवाए, किसी ने रोटियां बनवाई। सकीना ने सब किया मगर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। रात को जब थकी हारी लौटती तो बच्चों को देखती और कहती, हमारे पास कुछ नहीं मगर हमारा रब सब देख रहा है। अब्बास कभी कभी पूछता,
अम्मी, क्या हमारे अब्बा वापस आएंगे? सकीना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती। नहीं बेटा, वो अल्लाह के पास चले गए, मगर उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। यूसुफ और हलीमा उसे गले लगाकर रो पड़ते। लेकिन सकीना कभी टूटती नहीं। उसके सब्र की दीवार इतनी मजबूत थी कि आंधी भी उसे गिरा नहीं सकती थी। दिन बीते, महीने गुजरे, मगर गरीबी का साया और गहरा होता गया। एक दिन जब घर में कुछ खाने को नहीं था, सकीना ने अपने पुराने कपड़े बेच दिए ताकि बच्चों के लिए रोटी बना सके। वो खुद भूखी रही, मगर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रही। उस रात जब बच्चे सो गए, सकीना दरवाजे के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरा शौहर ले लिया, अब मेरी हिम्मत मत लेना, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह ही रहा। दूसरे दिन गांव की एक औरत ने कहा, सकीना, तुझे देखकर लगता है जैसे तू पत्थर की बनी है, रोती क्यों नहीं? सकीना ने बस इतना कहा, जो अल्लाह पर यकीन रखे उसके आंसू भी दुआ बन जाते हैं। धीरे धीरे उसके घर की मिट्टी से फिर रौनक उठने लगी। वो रौनक थी ईमान की। सकीना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खुद नालिश न करती, न शिकायत। सुबह काम करती, शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाती। अब्बास की आंखों में एक आग थी, मैं अब्बा की तरह मेहनत करूंगा। यूसुफ और हलीमा हर लफ्ज को दिल से याद करते। और इसी सब्र और दुआओं के बीच जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब एक दिन अब्बास ने मां से कहा, अम्मी, मैं अब गांव छोड़कर काम की तलाश में जाऊंगा। सकीना का दिल कांप गया, मगर उसने सिर झुका लिया। जा बेटा, मगर याद रखना, हर कदम पर बिस्मिल्लाह कहना। वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। हवा में ठंडक थी और आसमान नीला था। सकीना ने आंचल से बेटे का चेहरा पोंछा। तेरा सफर मेरे दुआओं के साए में होगा। अब्बास ने मां के पांव छुए और चला गया। सकीना ने पीछे से देखा, उसका बेटा मिट्टी के रास्ते पर दूर होता जा रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, उसे हिफाजत में रखना। अब घर में सिर्फ सकीना, यूसुफ और हलीमा रह गए थे और उस क्षण से उनकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। हर सुबह अब चूल्हा पहले से ज्यादा ठंडा लगता और हर शाम रोटियों की गिनती में नई कसक आ जाती। मगर सकीना ने घर की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी सांसों को कसकर रखा, जैसे किसी ने उसके सीने में एक नया साज बिठा दिया हो जो हर दर्द को सहने की तालीम देता रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब ना तो वह खुद को शिकायत की इज्जत देगी और ना ही अपने बच्चों को हराम की मेहरा देगी। बहरहाल उसके हाथों के लकीरें गहरी हो गईं, उसकी आंखों के चारों ओर रेखाएं बढ़ी, पर उसकी आवाज में वही मीठी नरमी थी जो हर बेटे के दिल को सुकून देती है और हर बेटी के होंठों पर हिम्मत ला देती है। पहले दिनों में गांव वालों ने कुछ मदद की, एक थाली दाल, एक कूची रोटी और ढेरों दुआएं। मगर जैसे ही नया हफ्ता आया, व्यस्तियां लौट आईं और लोग अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कुछों के मुख से वो मीठे बोल भी उतर गए जो दुख में आते थे, और उनसे जगह ले ली हंसी ठिठोली और बातें जो दिन भर की चिंता छुपा देती थीं। कुछ ने ताने भी कसे, इतनी बड़ी बोझिल जिम्मेदारी क्यों ली, और कुछ ने खामोशी से उनकी आंखों को टोक दिया, जैसे उन पर खुदा की परीक्षा का भार डालना उनका फर्ज हो। मगर सकीना ने उन सब पर अपना ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ उस किताब पर था जिसे वो पढ़ाती, उन अरबी की लहरों पर जो बच्चों के बोलने से घर में उठती, उन रुकनों पर जो उनके दिलों में इम्तिहान के साथी बनते गए। यूसुफ अब पढ़ाई में अधिक समय देने लगा। वह मदरसे के पाठों को दोहराता और हलीमा छोटी सी सज्जादार सी लगती जो मां की सिखाई हुई दुआओं को अपनी छोटी उंगलियों पर पिरोती रहती। हर सुबह सकीना बच्चों को उठाती, पहले खुद वक्त पढ़ाई कराती और फिर घर के काम निपटाती। कभी किसी के खेत पर हाथ बंधाती तो कभी किसी के घर में कपड़े धोती। उससे मिलने वाली थोड़ी सी रोटियां और कुछ दानों से घर छलक जाता, मगर भूख उनके दिल में एक सुस्पष्ट आवाज बनकर रहती, जिसका नाम ही था सब्र। उस सब्र में एक कड़वाहट थी, पर साथ में एक मीठा भरोसा भी कि जो अल्लाह देता है वही काफी है। गांव के बच्चों ने अब्बास के जाने के बाद कुछ बदल देखा। कहीं अब एक चुप्पी आई जो पहले नहीं थी। अब्बास की कमी हर खेल में महसूस होती, हर दावत में नूर का अभाव था। मगर सबसे ज्यादा फर्क उस शाम दिखा जब यूसुफ ने घर के बाहर बैठकर बड़े होकर कहा, अम्मी, मैं बड़े होकर क्या बनूं? सकीना ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही वही चमक थी जो जमील की आंखों में हुआ करती थी, और उसने कहा, बेटा, जो शख्स मेहनत करता है और ईमान रखता है, अल्लाह उसे किसी न किसी रूप में ऊंचा उठाता है। तुम पढ़ो,
काबिल बनो, ताकि जब वक्त आए तो तुम अपने घर वालों के लिए रहमत बन सको। यूसुफ ने माँ की बात को अपने दिल में दबा लिया और रोज नई दृढ़ता से पढ़ने लगा। हलीमा भी माँ की गोद में बैठकर रोज पुराने किस्सों को सुनती, जमील की हंसी,